नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। बिहार में छठे चरण का चुनाव होने वाला है और फिर से एक बार कुछ नई बातें लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। छठे चरण के चुनाव से पहले तक अब कुछ बातें स्पष्ट हो चुकी हैं। पहली बात तो ये बहुत मजबूती से स्पष्ट हुई है, इससे इनकार करना मुश्किल है कि इंडिया गठबंधन का वोट किसी भी सीट पर नहीं बिखरा है। इंडिया गठबंधन का वोट बैंक पूरी तरह से एकजुट है। एक भी सीट ऐसी नहीं है जहां से बिखराव की खबर है, पहली बात। दूसरी बात ये, इसके विपरीत एनडीए का गठबंधन आप देखें तो उसमें जगह जगह टूट फूट उनके वोट बैंक में दिखाई पड़ रही है। तो और अभी जो छठा चरण होने जा रहा है इसमें एक और टूट दिखाई पड़ रही है, एक नई टूट दिखाई पड़ रही है। ये इस पर मैं चर्चा करूंगा। शुरुआत होती है एनडीए के टूट की शुरुआत होती है इसके वोट बैंक में। एनडीए का वोट बैंक क्या है? एनडीए का वोट बैंक मुख्य रूप से तीन खेमे में आप रख सकते हैं, तीन कैटेगरी में रख सकते हैं। पहला सवर्ण, दूसरा गैर यादव पिछड़े जिसमें लव कुश बहुत मजबूती से था और अति पिछड़े, और तीसरा दलित, दलित में खास करके पासवान। ये एनडीए का वोट बैंक है। ये वोट बैंक में जगह जगह टूट फूट दिखाई पड़ी है। शुरुआत नवादा से होती है जहां पर सबसे पहले कुशवाहा समाज ने राजद को वोट दिया, कुर्मी समाज ने भी राजद को वोट दिया। कुर्मियों का कम लेकिन कुशवाहा का ज़्यादा। तो जब ऐसा हुआ नवादा में तो माना गया कि नवादा अपवाद है, क्योंकि वहाँ राजद ने कुशवाहा कैंडिडेट दिया था, इसीलिए कुशवाहा ने वहाँ राजद को वोट दे दिया, कुशवाहा समाज ने। लेकिन वो जब दूसरा चरण हुआ, तीसरा चरण हुआ तो देखा गया कि मुंगेर में, खगड़िया में भी वही चीज़ें दिखने लगी कि कुशवाहा समाज राजद को वोट दे रहा है, कहीं इंडिया गठबंधन को दे रहा है, कहीं वामपंथ को दे रहा है। तो लव कुश सबसे पहले टूटा। उसके बाद में आप सवर्णों में देखेंगे कि सवर्णों में भी टूट हुई है, हालांकि वो बहुत कम है। 3 सीट ऐसी हैं जहां पर सवर्णों में टूट साफ साफ कोई भी देख सकता है। पहली सीट है काराकाट जहां पवन सिंह को समर्थन मिल रहा है सवर्णों का। दूसरी सीट है वैशाली जहां मुन्ना शुक्ला है राजद के, वहां भी टूट देखी जा रही है। मुन्ना शुक्ला के समर्थन में सवर्णों का एक हिस्सा वहां पर साफ कोई भी देख सकता है। और तीसरी सीट है सिवान। सिवान में आप हिना साहब के साथ जो निर्दलीय लड़ रही हैं, उनके साथ भगवा गमछा लपेटे हुए, भगवा गमछा बांधे हुए 25-50 लोग हमेशा उनके साथ रहते हैं। तो इस पर लोगों का मानना ये है कि शहाबुद्दीन के साथ सवर्णों का एक हिस्सा था पहले से, और वो हिस्सा अभी भी हिना साहब के साथ है। इसको कई लोग स्वीकार करते हैं। तो तीसरी सीट है सिवान जहां पर सवर्णों में स्पष्ट रूप से टूट दिखाई पड़ रही है एनडीए के वोट बैंक में। लेकिन फिर भी 37 सीटें ऐसी हैं जहां सवर्ण जो है वो पूरी तरह से एनडीए के साथ है। एक बात और, सवर्णों में एक कॉमन बात यह है कि जहां उनके कैंडिडेट नहीं हैं वहां एक उदासी, एक शिथिलता, एक निराशा दिखाई पड़ रही है। ये एक कॉमन अब तक के बिहार में जितना चुनाव हुआ है उसमें नोट करने वाली बात है। सवर्ण का जहां तक बात है, गैर यादव पिछड़ों में हमने बात की लव कुश की, और उसके बाद दलितों में बड़ा मुद्दा बन गया संविधान बचाओ। उसके बाद भी माना जा रहा था कि पासवान समाज जो है वो चिराग पासवान के साथ है। चिराग पासवान प्रधानमंत्री मोदी के हनुमान हैं, तो मोदी के लिए, एनडीए के लिए ही पासवान समाज रहेगा। लेकिन जगह जगह से खबरें आई कि पासवान समाज में भी बिखराव देखा गया है। वो एनडीए को पूरा वोट नहीं मिला है। वो पासवान समाज का वोट संविधान बचाने के लिए इंडिया गठबंधन के साथ भी गया है। तो अब तक की ये बातें थी। अब छठे चरण में एक नया वोट बैंक जो है वो एनडीए का वो मजबूत वोट बैंक रहा है, जनसंघ के ज़माने से रहा है, वो है बनिया समाज का। बनिया समाज अभी तक टूटने की खबर पूरे बिहार से 5 चरण में नहीं थी, लेकिन छठे चरण में बनिया समाज में भी बिखराव दिखाई पड़ रहा है। ये बिखराव सीतामढ़ी और सिवान में खास करके, सीतामढ़ी और शिवहर में खास करके दिखाई पड़ रहा है। दोनों जगह पिछली बार 2019 में वैश्य समाज के कैंडिडेट थे, सांसद थे। सीतामढ़ी में जदयू के सांसद थे और शिवहर में भाजपा की सांसद थी रमा देवी। तो दोनों वैश्य समाज से थे और इस बार दोनों जगह वैश्यों को टिकट नहीं मिला है। दोनों सीटें जदयू के हिस्से में गईं।
इससे दोनों ही सीटों पर एक नाराज़गी दिखाई पड़ी। हालांकि जदयू ने और भाजपा ने बहुत कोशिश की। अमित शाह जो हैं वो पहली बार सीतामढ़ी में गए और उनको कहना पड़ा कि मैं बनिया का बेटा हूं, तो यहाँ तक उनको उतर के अपनी जाति बतानी पड़ी देश के गृह मंत्री को। तो इससे साफ है कि वहाँ पर एक क्रैक है। हालांकि भाजपा और जदयू के नेताओं से मैंने बात की तो वो भी बातचीत में स्वीकार करते हैं कि टूट है, लेकिन हमने बहुत हद तक ठीक ठाक कर लिया है। एक जो है कलवार वोट नहीं टूटा है, जो रितु जायसवाल शिवहर में राजद की कैंडिडेट हैं, उनकी बिरादरी के लोग सिर्फ उनके साथ हैं, बाकी को हम लोगों ने मैनेज कर लिया है। तो जो भी हो, इधर राजद का कहना है कि नहीं, पूरा वेस्ट जो है, वेस्टों का अधिकतर हिस्सा हमको वोट दे रहा है। तो लब्बो लुबाब ये है कि नवादा से जो पहले चरण से शुरू हुआ बिखराव वोट बैंक में, एनडीए के वोट बैंक में, तो पहले लवकुश टूटा, फिर सवर्णों में 3 जगह ही टूट, बाकी जगह निराशा, और अब एक मजबूत जो वोट बैंक भाजपा का रहा है वेस्ट, उसमें शिवहर में बिखराव दिख रहा है। ये तो साफ है। इसके अलावा अब और जगह भी जो छठे चरण में कुल मिला के 8 सीटों पर मतदान हो रहा है, उसमें ज़्यादातर चंपारण के इलाके हैं, शिवहर, उसके बाद में वाल्मीकि नगर, पूर्वी पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, महाराजगंज और वैशाली। वैशाली इधर मुजफ्फरपुर और वैशाली वाला हाजीपुर के निकट हो गया, लेकिन वो बाकी इलाके जो हैं वो भोजपुरी इलाके ही हैं। तो इसमें जो है, अब सिवान की हमने चर्चा कर ली, गोपालगंज में भी बड़ा कड़ा मुकाबला है। ऐसी कोई भी सीट नहीं है इन 8 में से जो कहे, एनडीए के लोग भी ये दावा नहीं कर रहे हैं कि हम बहुत 3 लाख वोट से जीतेंगे, 2.5 लाख वोट से जीतेंगे, जैसा पिछली बार उन्होंने जीता था। तो इस छठे चरण में हॉट सीट बन गया है शिवहर। सबकी नज़र है कि शिवहर में क्या होता है। क्या वेस्ट मतदाता पूरी तरह पलट जाएंगे भाजपा को छोड़ करके और वो राजद के साथ आते हैं, तो वहाँ पर परिणाम चौंकाने वाला हो सकता है। ऐसे भी वो बहुत कंटेस्ट वाली सीट मानी जा रही है। और जगह भी कंटेस्ट है, मोतिहारी में, पूर्वी चंपारण में पहले जैसी स्थिति नहीं है। वहाँ पर राधा मोहन सिंह भाजपा के कैंडिडेट हैं, कई बार जीत चुके हैं वो, और मंत्री भी केंद्र में रह चुके हैं। तो उसके ऊपर वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज और सिवान, तो इन सारे इलाकों में एक तरह का संघर्ष तो दिखाई पड़ ही रहा है। मैं कैंडिडेट का नाम बता दूं कि इन इलाकों से किन के बीच में मुकाबला है। तो शिवहर में लवली आनंद हैं जदयू की और रितु जायसवाल हैं राजद की। सिवान में अवध बिहारी चौधरी हैं राजद के, विजय लक्ष्मी जदयू की हैं और हिना साहब निर्दलीय लड़ रही हैं। रोचक मुकाबला यहाँ पर है। अगर सवर्णों का हिस्सा, अच्छा खासा हिस्सा हिना साहब के साथ चला गया तो जदयू की ये जीती हुई सीट संकट में फंस सकती है। इसके बाद वैशाली में वीणा देवी हैं लोजपा की कैंडिडेट और राजद के हैं मुन्ना शुक्ला। यहाँ भी रोचक मुकाबला है, यहाँ सवर्ण टूट रहे हैं। गोपालगंज में डॉक्टर आलोक सुमन हैं और वीआईपी के चंचल पासवान हैं, यहाँ भी कड़ा मुकाबला है। और महाराजगंज में जनार्दन सिग्रीवाल हैं और आकाश सिंह हैं यहाँ कांग्रेस के। यहाँ पर आप मान सकते हैं कि भाजपा को एज है। यहाँ पर आकाश सिंह बाहर से गए हुए कैंडिडेट हैं और उनको उस तरह से वो मुकाबला, बराबरी का मुकाबला करते हुए फ़िलहाल तो नहीं दिख रहे हैं। यहाँ भाजपा को एज आप कह सकते हैं। इसके बाद आप पूर्वी चंपारण में राधा मोहन सिंह हैं और वीआईपी के राजेश कुमार हैं, वो पहले एमएलए रह चुके हैं। तो फिर पश्चिम चंपारण में संजय जायसवाल हैं, ये भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और कांग्रेस के मदन मोहन तिवारी हैं। यहाँ भी मदन मोहन तिवारी ब्राह्मण हैं और अगर ब्राह्मणों का वोट उन्होंने कुछ ठीक ठाक काट लिया तो बहुत कांटे की लड़ाई हो जाएगी। ऐसे संघर्ष यहाँ भी है। और वाल्मीकि नगर में सुनील कुशवाहा हैं जदयू के और आरजेडी के दीपक यादव हैं। तो ये छठे चरण में 8 जगह ये मुकाबला सीटों पर चुनाव होने वाला है। 8 पर कड़ा मुकाबला है और सबकी नज़र जो है वो सिवान एक दूसरे कारण से चर्चित है, शिवहर एक दूसरे कारण से चर्चित है। तो देखते हैं अब 4 तारीख को क्या नतीजा आता है। कुछ घंटों बाद यहाँ मतदान हो जाएगा। तो आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। हो सके तो मेंबरशिप वाले कॉलम में इस चैनल के जा करके आप आर्थिक रूप से भी मदद करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।